मेरे शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, इससे पहले मैंने स्व की पहचान के लिए गीत गाया था। देश उठेगा अपने पैरों निज गौरव के वाहन से, स्नेह भरा सम्मान जगा कर जिए सुख सम्मान से। तो उस गीत के माध्यम से बहुत कुछ आपके समझ में आ गया होगा। मैं बिस्ट मिशन एजुकेशन में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत करता हूं और उन्हीं बिंदुओं को आगे बढ़ाते हुए फिर मेरे मन में कुछ विचार आते हैं, कुछ ऐसे बिंदु आते हैं जो आज समाज में जिनका जीता जागता उदाहरण है और वो हर किसी के मन में विचार परिवर्तन होते रहते हैं। तो उनको भी मैं गीत के माध्यम से ही बताऊंगा कि जो आज समाज में हो रहा है, आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा और अपने साथियों को ज्ञानार्जन के लिए आगे बढ़ाइएगा, ऐसी अपेक्षा मेरी। तो गीत के जो पंक्तियां हैं मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। आज देश की प्रज्ञा भटकी, अपनों से हम टूट रहे। आज देश की प्रज्ञा भटकी, अपनों से हम टूट रहे। यानी आज समाज में जो हो रहा है आप खुद समझ रहे होंगे। इस गीत के माध्यम से आप स्वयं ही समझ जाएंगे। आज देश की प्रज्ञा भटकी, अपनों से हम टूट रहे। आज देश की प्रज्ञा भटकी, अपनों से हम टूट रहे। क्षुद्र भावना स्वार्थ जगा है, क्षुद्र भावना स्वार्थ जगा है। श्रेष्ठ तत्व सब छूट रहे, श्रेष्ठ तत्व सब छूट रहे। धारा स्व की पुष्टि करेंगे, बड़ी मज़ेदार लाइन। धारा स्व की पुष्ट करेंगे, समरस अमृत पान से। धारा स्व की पुष्टि करेंगे, समरस अमृत पान से। कर संकल्प गरज कर बोले, कर संकल्प गरज कर बोले। भारत स्वाभिमान से, भारत स्वाभिमान से। तो देखो कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। यदि मैं समझता हूँ कि किसी प्रतियोगिता में, गीत प्रतियोगिता में ऐसे गीत आ जाएं जो अपने राष्ट्र को जागृत करें और अपने स्व की पहचान कराएं, तो इस गीत को प्रथम आने से कोई नहीं रोक सकता। और बच्चों का भी जो है उसमें विश्वास बढ़ेगा, उन्हें ज्ञान अर्जित होगा और समझदारी विकसित होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आज समाज में जो दिखाई दे रहा है वही मैं आपके सम्मुख मैंने इन गीतों की पंक्तियों के माध्यम से बताया। तब आगे बढ़ते हुए फिर विचार आते हैं मन में, यानी अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। हम रहते तो अपने देश में, हमारे देश का नाम भारत है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन भारत हमारा ही क्यों है? जिस देश में हम रह रहे हैं उसका नाम भारत है, लेकिन वह देश हमारा ही क्यों है और देश क्यों नहीं है हमारे? आते हैं ना विचार एक बच्चे के, बड़ों के भी आ जाते हैं कभी कभी। फिर सामान्य सी बात उसका उत्तर मिलता है हमें कि इस देश में हमने जन्म लिया है, या हम पले बड़े हैं और यहाँ रहते हैं। ये सामान्य सी बात है, ये सब जानते हैं। तो कुछ कहते हैं कि हमारे पूर्वज भी यहाँ रहते थे इसलिए हम यहाँ रहते हैं। इसमें अनेक पंक्तियाँ आप जोड़ सकते हैं।
तो इन पंक्तियों को एक हमारे कवि थे जिन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी थी, पंडित बालकृष्ण शर्मा जी। उन्होंने कविता के माध्यम से बताया, देश में रहते जो मैंने इससे पूर्व बोला, तो उस कविता को मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। वो कविता क्या थी समझने की कोशिश कीजिएगा, और बहुत इंटरेस्टेड, बहुत मज़ेदार और समझ आने वाली कविता है, जिससे हम जागृत हो सकते हैं और अपने बच्चों को भी जागृत कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल बितान तने, जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने। समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस दिन सबसे पहले जागे नव निर्जन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल बितान तने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल नितान बने तने, जिस दिन नभ में तारे छिटके। बहुत गहरी बात है भाई, कविता में जो लिखा गया है। जिस दिन नभ में तारे छिटके, जिस दिन सूरज चाँद बने, तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। आगे, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। समाज को सुधारने के लिए हम इसमें और जोड़ सकते हैं, अपने क्षेत्र को ठीक करने के लिए। क्या? यह भारतवर्ष हमारा है, यह समाज हमारा है। यह समाज हमारा है, यह लोग सब हमारे हैं। यह समाज हमारा है, यह लोग सब हमारे हैं। यह छोटे बच्चे भी सब ही हमारे हैं। इसलिए भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो साथियों, इस वीडियो बिंदुओं के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे कि स्व की पहचान कैसे हो सकती है और कैसे हम बच्चों के बीच में अपनी बात को, अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कारों को जीवित रखने के लिए, यथा योग्य बनाए रखने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। असंभव कुछ नहीं है। असंभव को जो संभव करके दिखाए, वही शिक्षक की पहचान है। इसीलिए हम सब इनने जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, इस पुण्य कार्य के लिए उस परमपिता परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है और एक कार्य दिया है। इसलिए हम इस कार्य को अपने लक्ष्य तक पहुँचाएं और ईमानदारी से करें, मेहनत से करें और सकारात्मक सोच के साथ करें। नकारात्मकता को शून्य कर दें, ख़त्म कर दें। और यदि सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़े तो हमारा कोई भी कार्य, चाहे कितना ही असंभव हो, कभी नहीं रुक सकता। सब काम संभव हो जाता है। कठिन से कठिन काम भी फिर सरल लगने लगता है।
इसलिए पुनः नमस्कार के साथ अपने बिंदुओं को यहीं पर समाप्त और वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल ठाकुर BS बिष्ट को आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और जैसा भी आपको लगता है अधिक से अधिक कमेंट के माध्यम से मुझे सुझाव भी दें, बताएं भी। कहीं पर अगर कोई मिस्टेक हो ही जाती है, मानव स्वभाव है। और अगर यदि अच्छा लगता है तो आप अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में अपने साथियों को, समाज के अनेक विभिन्न प्रकार के ग्रुप बने हैं उनमें शेयर करें। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।